Hello students, today we will see next topic, that is vector, or to be specific it is vector algebra. Vector algebra pertains to addition of vector, subtraction of vector, scalar multiplication of vector, cross product of vectors, and so on. There is something called vector calculus, derivative, differential and integration in vectors. And that is again, we are far away from it. We are starting with vector algebra. What is a vector, students? Look at this line segment. If I don't put an arrow, it is a segment AB. But if I give a direction to it, it becomes a vector. So vector is a directed line सेगमेंट. वेक्टर कौन है बच्चों? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. हम उसको बोलते हैं ए बी बार. ये कौन है? वेक्टर जॉइनिंग पॉइंट्स ए टू बी. बराबर? एवरी वेक्टर हैज एक मैग्नीट्यूड. यहां पे क्या है? लेंथ ऑफ ए बी. ये जो लाइन सेगमेंट है उसकी जो लंबी है, लेंथ, उसको बोलते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड. या उसको ऐसे भी बुलाते हैं ए बी बार मॉड्यूलस ए बी बार. इसको बोले मैग्नीट्यूड. और एवरी वेक्टर हैज डायरेक्शन, बराबर, shown by arrow in above diagram. ये जो एरो का पॉइंट है वो उसकी डायरेक्शन है. तो वेक्टर नॉट ओनली हैज मैग्नीट्यूड बट आल्सो डायरेक्शन. ओनली मैग्नीट्यूड वाले को हम स्केलर बोलाते हैं बच्चों. क्या बोलाते हैं? स्केलर. और वेक्टर के एग्जांपल क्या है? फोर्स. देखिए मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, उसको कुछ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है. ये फोर्स अलग है, ये फोर्स अलग है. वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, ये वेक्टर्स है. और स्केलर्स कौन है? वर्क डन, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, ये सब स्केलर्स है. ओके, सो एवरी वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. नाउ लेट अस consider few vectors, types of vector. Unit vector. क्या है? यूनिट वेक्टर. इट इज अ वेक्टर whose magnitude is 1 और यूनिटी. यूनिटी म्हणजे एक. हम सब एक है, भारत देश एक है. एक वन यानी यूनिट. सो इट इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1. डायरेक्शन उसकी जो भी हो, ये देखिए ये वेक्टर है ए और बी. और ये ए बी बार का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो ये यूनिट वेक्टर है. ये वेक्टर है यू बार. अब यू बार का मैग्नीट्यूड 1 है मतलब वो यूनिट वेक्टर हो गया. हमको बाद में आने वाले आई जे के, इनको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स along एक्स वाई जेड पॉजिटिव एक्सेस. एक्स वाई जेड एक्सेस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उनको आई जे के बोलते हैं. अभी हम उसको देखने वाले हैं. एन बार उसको बोलते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर. ये नॉर्मल वेक्टर, अलग अनेक प्रकार के वेक्टर हमें सीखने हैं. एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, सो उसका यूनिट वेक्टर होने के कारण उसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन वो नॉर्मल मतलब ये सरफेस है तो ये उसको नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर. ऐसे अनेक प्रकार के यूनिट वेक्टर के मैंने एग्जांपल दिए. मैग्नीट्यूड 1 है तो उसका नाम है यूनिट वेक्टर. उसके बाद दूसरा एक कंसेप्ट है बच्चों, नल वेक्टर. इट इज अ वेक्टर whose magnitude is null. His magnitude is 0.
बरोबर, नो पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको डायरेक्शन का सवाल ही नहीं आता क्योंकि उसको शरीर ही नहीं है वो। ये देखो ये वेक्टर है, उसको यहां से मिटाते मिटाते जीरो कर दिया। इट इज डिनोटेड बाय उसको बोलते ओ बार। बहुत लोग जीरो बार बोलते लेकिन ओ बार बोल सकते, जीरो बार बोल सकते। एग्जाम्पल में बता दो, मजेदार, कोई बताएगा नहीं। कोई भी वेक्टर में से वही वेक्टर सब्ट्रैक्ट किया है, हाँ सर जीरो। बड़े बड़े दिग्गज लोग भी लिखते, अरे भैया वेक्टर में से वेक्टर सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर वेक्टर चाहिए सर, बट कैंसिल होगा ना। अरे भैया जीरो बार लिखो, जीरो मत लिखो, क्या लिखो, जीरो बार। समझा? मैं यहां बताता हूं a माइनस ए जीरो करेक्ट है, बट a बार माइनस ए बार इज नॉट जीरो, इट इज जीरो बार। या अगर आपको दिया इफ 2a बार इज 3b बार, देन मैं b बार को यहां लाया तो 2a बार माइनस 3b बार। बहुत बड़े बड़े दिग्गज भी जीरो लिखते, अरे गधो नहीं, वेक्टर कैन नॉट बी इक्वल टू स्केलर, उसको लिखो जीरो बार। और ये है हमारा नल वेक्टर, क्या काम आया, वाह वाह वाह, देखो कैसे काम आता है, ये नल वेक्टर है। ये भी कौन है, हमारा नल वेक्टर है। अंडरस्टूड? इस प्रकार से नल वेक्टर है। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर छोटे छोटे आपको जिंदगी में काम आने वाले हैं। प्लीज टेक डाउन। Now quickly I will tell you some properties of vector, that is addition of vector. ये आपने फिजिक्स में देखा रहेगा बच्चों, ये ए बार नाम का एक वेक्टर है और ये बी बार नाम का एक वेक्टर है। आपको फाइंड करना है ए बार प्लस बी बार। तो सबसे पहले वेक्टर में जहां से वेक्टर शुरू होता है उसको बोलते हैं टेल, और जहां वेक्टर खत्म होता है उसको बोलते हैं हेड। तो आपको दो वेक्टर ऐड करने के लिए एक के हेड की जगह दूसरे का टेल चाहिए। ये इसका टेल है और ये इसका हेड है। सो लेकिन ऐड कैसे करेंगे, दोनों दूर है। सी इन वेक्टर यू आर अलाउड टू मूव द वेक्टर एनीवेयर इन द प्लेन। आपको ये वेक्टर इस प्लेन में कहीं भी ले जाने का अधिकार है, प्रोवाइडेड दो चीजों का ख्याल रखें। कौन सी दो चीजें? एक तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम नहीं होना चाहिए, जाते जाते शॉर्टकट भूख लगे खा गया, नहीं फिर गड़बड़ हो गया, वेक्टर वो बदल गया। उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, सर थोड़ा ना गर्दी था तो डायरेक्शन उल्टा हो गया। अरे वही तो आत्मा है वेक्टर की, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अभी बोला, दोनों बदलने नहीं चाहिए। चलो फिर मैं इसको क्या करता हूं, मैं यहां इसको ए बार लिखता हूं, ओके, और ये बी बार को पैरेलल मूव करता हूं इधर, पैरेलल, ओके। ये ए बार को यहां पे मैं ऐसे लिखता हूं ए बार, और ये बी बार जो है, ओके, थोड़ा सा उसको मैं डायरेक्शन उसकी थोड़ी सी ये करता हूं, ये उसका टेल है, ये उसका हेड है। तो बी बार को मैं पैरेलल मूव किया और इधर लाके बिठाया, ये बी बार, अंडरस्टूड, पैरेलल। सो अब क्या हो गया, ए बार और बी बार। सो अगर आपको ए बार प्लस बी बार चाहिए तो आपको क्या फाइंड करना है, ए बार प्लस बी बार के लिए फाइंड ए बार प्लस बी बार। आप ए बार शुरू हो गया, यहां से बी बार शुरू हो गया, ए बार प्लस बी बार के लिए आप उस ट्रायंगल का तीसरा साइड ड्रॉ करो, हो गया। और ये जो पहले का टेल है वो ए बार प्लस बी बार का टेल होगा, और ये जो दूसरे का हेड है वो ए बार प्लस बी बार का हेड होगा। अंडरस्टूड? ये होगा ए बार प्लस बी बार। अब आपको ए बार माइनस बी बार फाइंड करना है, ए बार माइनस बी बार। ए बार माइनस बी बार का मतलब है ए बार प्लस माइनस बी बार। तो चलो बच्चों, मैं यहाँ पे ए बार ड्रॉ किया और मेरे पास यहाँ पे बी बार है। तो क्या करूंगा मैं, माइनस बी बार का मतलब क्या करूंगा, ये देखो ये ए बार है और ये बी बार जो है ना उसकी डायरेक्शन बदली तो हो जाएगा माइनस बी बार। निगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड वही, खाली डायरेक्शन उल्टा। अब ए बार और माइनस बी बार ऐड करो, ये देखो, फिर एक बार मैं ए बार ड्रॉ करता हूं
और माइनस बी बार मतलब ये उसका हेड है, इसका टेल इधर आएगा, ये देखो ये माइनस बी बार, और टोटल ए बार प्लस माइनस बी बार। ओके, तो हेड टू हेड और टेल टू टेल, तो ये होगा ए बार प्लस माइनस बी बार, यानी ए बार माइनस बी बार। तो इन शॉर्ट अगर आपके पास ए बार नाम का वेक्टर है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। ये कौन सा है? ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दूसरा पैरेललोग्राम लॉ है। कौन सा है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी उसमें क्या होता है, आपको जो वेक्टर ए बार और बी बार दिया है ना, ऐसे अलग अलग, आप क्या करो, ये ड्रॉ करो ए बार, ओके, और बी बार है ना, ये कैसा करता है, यहां पे है टेल हेड, इसकी टेल इसका हेड, तो क्या करो, टेल टू टेल हेड टू हेड करो, यानी बी बार जो है ना, बी बार, इसको आप याद रखिए पैरेलल। इसमें क्या था, जहां इसका हेड है वहां इसकी टेल लगाते थे, अब ऐसा नहीं, दोनों के टेल एक साथ किए, बराबर किए। अब आप क्या करो, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, ठीक है, मतलब ये ए बार, ये भी ए बार, ये बी बार, ये भी बी बार। अब आपको फटाक से आंसर मिलेगा। आई विल जस्ट टेल यू द आंसर। बराबर है क्या आपका? यस, वेरी गुड। तो इसके दो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है ना, यहां से शुरू होता है टेल टू टेल, ये है ए बार प्लस बी बार, ओके। और ये जो बच्चों दूसरा डायगोनल है ना, ये होगा आपका ए बार माइनस बी बार, ये देखो ये टाइप का ए बार माइनस बी बार, ओके, ये डायगोनल, और ये होगा ए बार प्लस बी बार। अंडरस्टूड? ये आपका ए बार है और ये आपका बी बार है, तो ये बोलते हैं पैरेललोग्राम। तीसरा पॉलीगॉन लॉ है, पॉलीगॉन लॉ। अगर आपके पास मल्टीपल वेक्टर है, ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, और अगर आपको ऐड करने हैं तो वही है ट्रायंगल लॉ जैसा ही है। फाइनल वेक्टर आएगा पहले का टेल और आखिरी का हेड, ये देखो ये वेक्टर होगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार, पॉलीगॉन लॉ। सो इन शॉर्ट वेक्टर में सब वेक्टर लाइन में खड़े किए तो स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट जो है उसका रिजल्टेंट वेक्टर आता है। इस प्रकार से ये है, इसमें ज्यादा कुछ काम नहीं है, जस्ट आप उसको अंडरस्टैंड करो। ये आपको फिजिक्स में भी स्टडी किया है। स्टूडेंट, नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने है, उसका नाम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या है बच्चों? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। स्केलर मीन्स व्हाट हमारे लिए? स्केलर का मतलब कोई भी रियल नंबर, मैग्नीट्यूड। स्केलर माने मैग्नीट्यूड, जिसको खाली मैग्नीट्यूड है, रियल नंबर। तो जब भी एक वेक्टर है, सपोज मैं आप एग्जांपल देता हूं, ए बार नाम का वेक्टर है, तो मैं बोलूंगा सर 2a बार क्या होगा? वेक्टर होगा या स्केलर? भूत होगा, प्रेत होगा, मनुष्य होगा, राक्षसीन होगा, क्या होगा? अरे गधो, ए बार अगर वेक्टर है 2a बार भी वेक्टर होगा। सर कैसा दिखेगा वो? उसका मैग्नीट्यूड a के डबल होगा। सर ऐसा ड्रॉ करो 2a बार, देखो ना ये ए बार का मैग्नीट्यूड है, ये उसका डबल है। अरे गधो, मैग्नीट्यूड तो सही ड्रॉ किया, लेकिन डायरेक्शन का क्या? फिर कैसे ड्रॉ करें? अरे पहले वेक्टर को पैरेलली ड्रॉ करो। ये देखो ए बार है ना, पैरेलल दिखना चाहिए रे बेटा, पैरेलल ए बार है, तो मैं दिखाता हूं कैसे आएगा डबल। ये हो जाएगा 2a बार, यानी उसका मैग्नीट्यूड डबल और डायरेक्शन सेम। सर -3a बार कैसे होगा? बताता हूं -3a बार चाहिए ना, वो भी पैरेलल होगा इसको। ये होगा -3a बार, मैग्नीट्यूड ट्रिपल, लेकिन डायरेक्शन उल्टा। सर -a बार कैसा होगा? अब भी बताता हूं। ये देखो -a बार, a बार इतना ही दिखने में, लेकिन डायरेक्शन उल्टा।
What do you understand from this? What do you understand? We understand that when a vector is multiplied by a scalar, then you get a vector whose magnitude is that k times and direction same और पैरेलल. इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो वेक्टर आते उन वेक्टर को पैरेलल वेक्टर बोलते. क्या बोलते हैं? लेकिन बच्चों हमारे वेक्टर का एक रूल है, अगर ये ए बार है और ये बी बार है तो हम लोग इस प्लेन में बी बार को कहीं भी मूव कर सकते हैं. सो दोनों पैरेलल है, उठाओ बी बार लगा दो. अरे ये तो एक लाइन में आ गए. अब देखो ये ए बार है और ये सी बार है, उठाओ सी बार. पैरेलल है. क्या ए बार और सी बार कभी भी लाइन में आ सकते? सर आ सकते हैं. देखो सी बार है, सो थोड़ा ऊपर लेता हूं, सर ऊपर लेता हूं. ए बार और सी बार कभी भी लाइन में आएंगे नहीं. लेकिन अगर ये ए बार है और ये हमारा बी बार है तो बी बार को मैं उठा के यहां डाला तो ए बार एंड बी बार लाइन में आ सकते हैं क्योंकि वो पैरेलल है. तो हमारे वेक्टर्स में when we multiply a vector by a scalar यानी रियल नंबर, we get a parallel vector. क्या बोलते हैं बच्चों? पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर. बच्चों हमारे अलजेब्रा में ये दो लाइन पैरेलल है, कोलिनियर नहीं है, क्योंकि इसका लाइन ये और इसका लाइन ये. लेकिन वेक्टर में आपको अधिकार है इस वेक्टर को मूव करने का. ये किधर भी नाच सकता है. आज इसके कल इसके, हाँ बाकायदा उसकी मैग्नीट्यूड न बदले और डायरेक्शन न बदले. इसलिए पैरेलल वेक्टर कभी भी यहाँ आके बच सकता है और दो वेक्टर हो सकते हैं कोलिनियर. वेक्टर्स में पैरेलल मींस कोलिनियर. तो आपने क्या मंत्र सीखा? आपको मैंने मंत्र सिखाया है, जैसे अपने पूर्वजों के मंत्र थे वैसे. मंत्र क्या है मैं आपको यहाँ लिख के देता हूँ. मंत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र जैसा इंपॉर्टेंट. कौन सा है? स्केलर. अरे क्या हो गया इसको? गीला है, गीला है. सरफेस वेट, प्लीज वेट. सरफेस इज वेट. You have to draw this to understand. क्या सीखा आपने? स्केलर मल्टीपल ऑफ अ वेक्टर means parallel vectors means collinear vectors. ये मंत्र आप याद रखो. मंत्र पुष्पांजलि है ये. क्या बोलता है? स्केलर मल्टीपल, MULTIPLE, स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर मींस पैरामीटर. यानी ए बार के ए बार, अगर के ए बार नाम का वेक्टर है, के इज अ रियल नंबर, ए बार और के ए बार स्केलर मल्टीपल है, यानी पैरेलल है, यानी कोलिनियर है. बहुत जबरदस्त. That is a bar and k a bar where k is any real number and k not zero. अगर k जीरो हो गया तो जीरो इंटू ए बार क्या होगा? जीरो बार नल वेक्टर. तो मतलब ही नहीं कुछ. इसलिए इसका मतलब k इज अ रियल नंबर. बाकायदा k जीरो नहीं होना चाहिए. ये दो वेक्टर ऑलवेज ये है. यानी ए बार -3/2 ए बार, 4 ए बार, -6 ए बार, ये सब वेक्टर एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है, तो एक दूसरे को पैरेलल है, यार ये सब कोलिनियर है. देख लो बराबर से, ड्रॉ करो. जबरदस्त नोट्स बन रहे हैं आपके लिए. प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली, कॉपी. When we multiply a vector by a scalar that is real number, we get a parallel vector or collinear vector. Okay? स्केलर का मतलब है ये रियल नंबर.
Students, now I will teach you what is a position vector of a point. जरा देखिए, दुनिया में एक पॉइंट तो फिक्स होना चाहिए जिसका नाम है ओरिजिन ओ। अब मेरे पास अलग अलग पॉइंट है। पॉइंट ए के घर पे मुझे जाना है। आपने बोला है गणपति में सर मेरे घर पे आना खाना खाने को, मैं राह देख रहा हूँ ये पुट्टा कब एड्रेस भेजेगा। एड्रेस ही नहीं भेजा। पूछते सर आप आए क्यों नहीं गणपति में खाना खाने को? ऐसे मेरे साथ हुआ था एक बार। अरे बोला तुमने एड्रेस नहीं भेजा। तो ये एड्रेस है। अगर मुझे घर पे एक ही जाना है ओरिजिन से, तो ओरिजिन और उस पॉइंट ए को जोड़ने वाली में जो लाइन बनाऊंगा वेक्टर, उसको बोलते ओ, और ए को जोड़ने वाली लाइन को बोलते ओ ए बार। उसको बोलते पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। उसको स्मॉल ए बार भी बुलाते बच्चों। क्या बुलाते? स्मॉल ए बार। अगर यहां पे बच्चों हमारा पॉइंट बी है, तो ओरिजिन और बी को जोड़ने वाली जो लाइन है, ओके, उसको बोलते ओ बी बार। ओ बी बार क्या है रे? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। उसको छोटा बी बार भी बोलते हैं। और अगर हमारे पास कोई पॉइंट सी है यहां पे, तो इसको क्या बोलते? ओसी बार, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। दिस इज अ स्टैंडर्ड वर्ड, पीवी, पोजीशन वेक्टर। उसको बोलते सी बार। ओके, अब मुझे बी बार टू ए बार जाना है, तो क्या करूंगा बच्चों? ट्रायंगल लो क्या करता है? बी ए बार, वेक्टर बी ए बार अगर मुझे चाहिए, बी ए बार, तो बी से ए को जाना है तो कैसा होगा रे? ए ओ प्लस ओ बी। इट इज ए ओ बार प्लस ओ बी बार। देखो, ए से ओ का ओ से बी को जाओ ना, सॉरी, ये ए बी बार होगा। फिर क्या होगा? मुझे चाहिए अगर ए बी बार, मुझे ए बी बार है, मुझे ए टू बी जाना है। क्या सर उसमें ए बी बार है, जब ए टू बी। दूसरा रास्ता क्या है? ए से ओ को जाओ और ओ से बी को। सो ए ओ प्लस ओ बी, सो ए बी बार इक्वल टू, अरे ए ओ बार नहीं, मुझे ओ ए बार मालूम है। ओ ए का नाम ए बार है। सो ए ओ को मैं अगर उल्टा ओ ए बार लिखूंगा तो बी बार माइनस आएगा। आपको पता है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए ओ एंड ओ ए? ए ओ और ओ ए सेम है। ओ ए और ए ओ लेंथ सेम, डायरेक्शन उल्टा, ओ ए ओ। सो ए ओ इज माइनस ओ ए प्लस ओ बी बार माइनस, अरे ओ ए बार कौन है मेरा? ए बार। ओ बी कौन है? बी बार। सो ए बी बार का फॉर्मूला मिला बी बार माइनस ए बार, यानी ए बी बार वेक्टर की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है। ए बी बार का फॉर्मूला है पोजीशन वेक्टर ऑफ एंड पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ए। सो ए बी बार इज बी बार माइनस ए बार। ए बी बार इज बी बार माइनस ए बार। नाउ व्हाट इज ए सी बार? बोलो सी बार माइनस ए बार। व्हाट इज बी सी बार? सी बार माइनस बी बार। आप याद ही रखो। ओके, व्हाट इज सी डी बार? ये कौन आएगा? डी बार माइनस सी बार। जो भी कुछ पॉइंट ये हो, ये आपको मालूम होना चाहिए। पोजीशन वेक्टर का मतलब है वेक्टर जॉइनिंग। पोजीशन वेक्टर का मतलब है अ वेक्टर जॉइनिंग ओरिजिन एंड टू दैट पॉइंट। ये पहले डेफिनेशन बोलते हैं, टू दैट पॉइंट। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर जॉइनिंग ओरिजिन टू दैट पॉइंट, यानी ओ ए बार। आपको पोजीशन वेक्टर ए चाहिए तो ओ ए बार, ओरिजिन और दैट पॉइंट ए को जॉइन करने वाली लाइन। व्हाट इज ओ बी बार? वेक्टर जॉइनिंग ओरिजिन टू दैट पॉइंट बी, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। इस प्रकार से काम चलता है। अंडरस्टूड? तो ये आपको याद यही रखना है, ये छोड़ दो सब। इस प्रकार से आपको पोजीशन वेक्टर समझ में आया। अंडरस्टूड?